ये तो ऑनलाइन वाले नेता हैं और यूरोप घूम रहे हैं। इनके पिताजी हमको लगता है कि शायद एक दो बार यूरोप गए होंगे, लेकिन बेटा यूरोप घूम रहा है। पिताजी बीमार हैं, पार्टी बीमार है, लेकिन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। गोल द रिजल्ट। तेजस्वी यादव आरजेडी के राजकुमार हैं। क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर, पिता बीमार है, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन सभी चीजों को परे रख करके बेचारे बस यूरोप घूमने में लगे हुए हैं। ये कब तक आरजेडी चलाएंगे और कैसे इनका विकास होगा, ये कहना है जेडीयू का। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष अक्सर ही बड़े बड़े बयान देती हुई नजर आती है और इसी बीच देखिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। नीरज कुमार से अब पत्रकार पूछ रहे थे बांकीपुर उपचुनाव के बारे में और आरजेडी के प्रत्याशी के बारे में, ये सवाल उनसे पूछा गया। तब काफी ज्यादा भड़क जाते हैं जेडीयू एमएलसी और सीधा कहते हैं कि तेजस्वी यादव की आप बात ही क्यों करें, वो तो आरजेडी के राजकुमार है। बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं बांकीपुर के, उनके प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया है। कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं और तेजस्वी यादव वो विदेश घूमने में लगे हुए हैं। उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, पार्टी भी कुछ खास काम कर नहीं रही है, पार्टी भी बीमार है, लेकिन तेजस्वी यादव को इन सब से कहां फर्क पड़ता है, वो तो बस यूरोप घूमने में ही लगे हुए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव 1 से 2 बार ही यूरोप गए होंगे, लेकिन बेटा को जब देखो तब वो यूरोप में ही नजर आता है। बिहार में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इतना ही नहीं उनकी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन इन सब से तेजस्वी यादव को कोई मतलब ही नहीं है। कोई होशो हवास में ही तेजस्वी यादव नहीं रहते हैं, लेकिन जब बारी आती है सरकार पर निशाना साधने की तो बस पटर पटर बोलने लगते हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू एमएलसी, पहले आप उनके दिए गए तमाम बयानों को सुनिए। कल आरजेडी ने अपना उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है, लेकिन उनके जो नेता है वो विदेश दौरे पर चले। देखिए, अब सवाल यह महत्वपूर्ण है ना कि विपक्ष के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, लेकिन राजकुमार हैं। अरे विधानमंडल का सत्र है, उपचुनाव है, उपचुनाव उम्मीदवार कौन तय किया, यह महत्वपूर्ण है। चूंकि माननीय लालू यादव ने आपको अधिकृत किया है, अब वो सशरीर यहाँ उपस्थित है नहीं, क्या जाने जो विधानसभा का उपचुनाव है क्या ऑनलाइन उसको भी संबोधित कर देंगे। ये तो ऑनलाइन वाले नेता हैं और यूरोप घूम रहे हैं। इनके पिताजी हमको लगता है कि शायद एक दो बार यूरोप गए होंगे, लेकिन बेटा यूरोप घूम रहा है। पिताजी बीमार हैं, पार्टी बीमार है, लेकिन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं, कोई गठबंधन का प्रक्रिया नहीं। सब लोग कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा की स्थिति है, लेकिन विपक्ष के नेता को राजनीतिक होशो हवास नहीं। तो आपने सुना कि नीरज कुमार कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर निशाना भी साध रहे हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि उनके पिताजी की अब उम्र हो गई है, इसीलिए तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी की जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर दी गई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अक्सर ही अपने जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। और अब देखिए ना, जहां एक तरफ मानसून सत्र शुरू होने वाला है, बांकीपुर के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पार्टी के साथ रणनीति बनाने के बजाय राजकुमार जी यूरोप में ट्रिप कर रहे हैं। और देखिए, एक बार फिर से जेडीयू ने आरजेडी पर यह निशाना साधा है। अक्सर ही नीरज कुमार जो है वो तेजस्वी यादव को, लालू परिवार को लेकर के निशाना साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन देखिए अभी तेजस्वी यादव जो यूरोप पे गए हैं उस पर काफी ज्यादा जेडीयू भड़की हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।